भाई ये कलयुग है और इस युग में जीत सिर्फ महिषासुर की होगी। अतर मेरी आई को कुछ नहीं करना। अतर! मल्हार जी, मल्हार जी, माँ का शेर उसका वाहन ही नहीं, रक्षक भी होता है। मल्हार, मल्हार देखो, तुम बीच में मत आओ। बीच में कोई नहीं बोलेगा। आप भी नहीं। आप ठीक है माई? हाँ हाँ मल्हार, मैं ठीक हूँ, लेकिन कल्याणी को देखो। कल्याणी, कल्याणी। मल्हार जी, आई ठीक है ना? हाँ कल्याणी। कल्याणी, पानी डालो, पानी डालो। कल्याणी उठो। कल्याणी, अच्छा हुआ कल्याणी बेहोश हो गई। अब मैं देखता हूँ कि मुझे इसकी मांग भरने से कौन रोक पाता है। मल्हार राणे, अगर अपनी जान की फिक्र है तो मुझे रोकने की कोशिश मत करना, समझे? ताई, शादी के मंत्र ताई। लेकिन अतर, ताई मंत्र। कल्याणी, अतर्फ, देखो इस हालत में तुम कल्याणी से शादी नहीं कर सकते। अरे छोड़ दो मुझे। अतर देखो, आगे मत बढ़ना, नहीं तो सच में तुम्हारी जान ले लूंगी मैं। छोड़ दो मुझे। अतर्फ, बेवकूफी मत करो। अच्छा देखो, तुम्हारी शादी कल्याणी से होगी, लेकिन इस बेहोशी के हाथ में नहीं। कैसे? आप चुप कीजिए, मुझे अब शादी करनी है, समझे आप? अतर, अरे चुप रहिए आप। रुक जाओ अतर। अब मेरे और कल्याणी के बीच सिर्फ चुटकी भर सिंदूर का फासला है, बस। और वो तो मैं भरकर ही रहूंगा। चला, फासलों के साथ तुझे खुद मिटने का शौक है ना, तो आ, आज मैं तुझे बताता हूं कि कल्याणी ना कभी तेरी थी और ना कभी होगी। मैं ये शादी नहीं मानता। तुम ऐसे मुझसे मेरी दुल्हन नहीं छीन सकते, समझे? अब तो छीन ली, और तू मुझे रोक सकता है तो रोक के दिखा। कहा था ना मैंने, बापट का बाप कौन? मल्हार राणे।
इसी आग को साक्षी मानकर मैं अपने बचे हुए फेरे पूरे करूंगा और अपनी शादी पूरी करूंगा। मल्हार राणे, हिम्मत है तो रोक कर दिखाओ। ले लो फेरे मल्हार राणे, ले लो। आज यही आग तुम्हारी चिता को देने वाला हूं मैं, समझे? ए, पकड़ इसको, पकड़ के रख। छोड़ दो मुझे। अनुप्रिया जी, मल्हार राणे को अथर्व रुक जाओ, अथर्व रुक। ये सब क्या है? बहुत ड्रामा हो गया भाई, बहुत ड्रामा हो गया। अब मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। वो अपने हाथ की वो चाय पिला दो ना, बहुत दिन से नहीं पिलाई। अदरक डाल लेना। अरे माई ऐसे चौक के क्यों? इधर इधर बैठो तो बताता हूँ, बैठो। अरे बैठो ना माई। अरे माई, अरे बिल्कुल वही हुआ ना जो आप और मैं चाहते थे कि मल्हार की कल्याणी से शादी हो जाए। अरे आपके कंधे से तो एक बेटी की शादी का बोझ उतर गया ना, सारा खर्चा मैंने उठा लिया। अब आप और मैं हमेशा हमेशा के लिए काशी यात्रा पर जा सकते हैं। दोनों क्यों? तीनों? मेरे सर से भी तो बोझ हल्का हो गया ना माई। तुम दोनों क्या बोल रहे हो ना, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कितनी भोली हो तुम माई, सब समझाना पड़ेगा ना। माई, दरअसल ऐसा हुआ था कि अथर्व, अथर्व प्लीज रुको। अथर्व, अथर्व तुम कहाँ जा रहे हो? अथर्व, अथर्व प्लीज। नहीं नहीं नहीं। अथर्व प्लीज रुको, मेरी बात तो सुनो अथर्व। दिमाग खराब हो गया है? मेरी गाड़ी के आगे आके मरने का प्लान है? जाओ मल्हार राणे की बाहों में मारो ना। छोटे छोटे कपड़े पहन के घूम रही हो। अथर्व, अथर्व मेरी बात सुनो, यहाँ आ जाओ प्लीज, मेरी बात सुनो प्लीज। अथर्व, तुम्हें क्या लगता है ये कपड़े मैंने मल्हार के लिए पहने हैं? ये कपड़े मैंने कल्याणी को जलाने के लिए पहने हैं। मैं चाहती हूँ कि वो जले और जलन के मारे उस मल्हार के साथ जरूर कोई ऐसा कुछ करे जिसकी वजह से हमें कोई सबूत मिले, जिसे हम कोर्ट में जाके पेश करें। और एक बार कोर्ट में ये साबित हो गया कि कल्याणी और मल्हार के बीच अब भी वही रिश्ता है, तो मेरे बच्चे की कस्टडी अपने आप मेरे पास आ जाएगी। और तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें छोड़ के उस मल्हार के साथ जाऊंगी? तुम पागल हो गए हो क्या? चला लिया दिमाग संपदा। हाँ, ये छोटी छोटी चालें चलने से ना कुछ नहीं होने वाला है संपदा। मल्हार, कल्याणी बहुत होशियार हैं, इन सबसे कुछ नहीं होगा। बड़ी साजिशें करनी पड़ेंगी। बड़ा? और इसीलिए तो मैंने होटल के कमरे में कल्याणी और मल्हार को रंगे हाथ पकड़ने के लिए अपने आदमियों को भेजा था, और फिर मौके पे चौका मार दिया। अतुल दादा से कल्याणी का हाथ मांग लिया, और बदनामी से बचने के लिए मैं अच्छी तरह जानता था कि दादा मुझे मना करेंगे।
मल्हार को मुझे किसी तरह इतना मजबूर करना था कि वो कल्याणी से शादी कर ले।